एक एक केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 9वीं क्लास के एनसीईआरटी का जीव विज्ञान के जीवन की मौलिक इकाई। तो देखिए क्या कर रहा है। कॉर्क की पतली काट का अवलोकन करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उसके ऊपर अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है। क्या है? छोटे छोटे प्रकोष्ठ है, जिसकी संरचना किसके आकार की है? मधुमक्खी की जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक क्या है? पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? वृक्ष की छाल से। किससे होता है? वृक्ष की छाल से। 1665 में हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन प्रकोष्ठों का क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका, सेल। लैटिन शब्द में इसका जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। अब यहाँ पर देखिए संरचना इसका क्या है। यहाँ पर पहले देखिए, ये देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिका। ये जो यहाँ पर ये क्या है? केंद्रक है। और ये जो आकृति बन रहा है वो क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। ये विभिन्न संरचनाओं से बना होता है, जिसके क्या करते हैं? सलकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सलकंद। तो यहाँ पर देखिए ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? एक जैसी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सलकंद बनाते हैं, जैसे प्याज। हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने के बाद एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं क्या होती है? एक समान होती है। तो प्याज की झिल्ली की कोशिका कैसी होती है? एक समान। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देखते हैं, सलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। सलकंद क्या है? प्याज की क्या है? मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमें आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ जीव क्या होता है? एक कोशिका होता है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद किसका आविष्कार हुआ? सूक्ष्मदर्शी का। किसका हुआ? सूक्ष्मदर्शी का। यह पता चलता है कि मात्र कोशिका ही स्वयं में ही क्या है? एक संपूर्ण जीव है। क्या है? स्वयं में ही एक क्या है? संपूर्ण जीव है। जैसे देखिए अमीबा हो गया, कैल्मिडोमोनास प्राइमेसियम बैक्टीरिया। तो अमीबा, कैल्मिडोमोनास प्राइमेसियम बैक्टीरिया हो सकती है। इन सभी जीवों में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में जनन कैसे होता है? तो द्विविखंडन के द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। तो देखिए इन अतिरिक्त कोशिका जीवों में अनेक कोशिका समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करे हेतु अंगों का निर्माण करता है। ये कोशिका बहुत कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे फंजाई में क्या हो गया? कवक, पादप और जंतु। हम कुछ एक कोशिकाएं जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। प्रत्येक कोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है। कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी ही कोशिका बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनकड सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूइन हुक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? तो ल्यूइन हुक ने 1674 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का नाम दिया। जे.ई. पुरकिंजे ने किसका नाम दिया? तो जैविक पदार्थ का। किसका? जैविक पदार्थ का। दो जैव वैज्ञानिक एम सलिंडर एंड टी स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। विर्चो ने क्या कहा? सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत कोशिका अंगों का समझना संभव हो सका। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। जैसे देखिए तस्वीर में ये रुधिर कोशिकाएं हुआ, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, वसा कोशिका। अब यहाँ पर देखिए कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा अपना आकार क्या रहता है? बदलते रहते हैं। कुछ कोशिका का आकार लगभग
हमेशा स्थिर रहता है, प्रत्येक कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों को गुण में है। एक जीवित कोशिका की मूलभूत कार्य जैसे करते हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय कोशिका में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। जैसे कि मनुष्य में, इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विभिन्न कार्यों के लिए होता है। जैसे मनुष्य शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिका में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन।